ट्रेडिंग में बहुत रिस्क होता है। अगर आप अपने घर से आप अपनी गली के एंड तक भी जाते हैं ना, तो वहाँ भी क्या इस बात की 100% गारंटी है कि आपको चोट नहीं लगेगा। किसी की भी एक्यूरेसी 100% नहीं हो सकती। यूट्यूबर्स का कई बार ऐसा होता है कि वो अपना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो अपना कोर्स तो बेचना ही चाहेंगे। हर इंसान अपना चाहेगा कि उसका माल बिके। 1000 तरह के लोग होते हैं, 1000 तरह की बातें होती हैं वहाँ। तो ट्रेडिंग जो है वो बेकार नहीं है, बहुत ही कमाल की चीज़ है। अगर आपकी नॉलेज इसमें अच्छी नहीं है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका 1-1.5 लाख रुपया जल्दी से जल्दी ख़त्म होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं विशाल कुमार जी, जो कि आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाले हैं ट्रेडिंग के बारे में। तो आप पूरी वीडियो एंड तक देखिए। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछने वाला हूँ कि अगर हम एक नॉर्मल पर्सन है और हम एक सैलरी एम्प्लॉयड है, तो हम हर महीने 5-10 हज़ार रुपये बचा पाते हैं अपनी सैलरी से। तो किस तरह से हम लोग 5-10 हज़ार रुपये बचा कर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? हमें ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, स्टॉक वगैरह परचेज करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, आप बताइए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 5-10-15 हज़ार रुपये में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग तो नहीं हो सकती। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, एसआईपी में, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में उसका असर दिखेगा। तो 5-10 हज़ार रुपये में यह है कि इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं हो सकती, इन्वेस्टमेंट के पर्पस से हो सकता है। अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जिस तरह से दिया है, तो मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मान लो मैंने 1 लाख रुपए अपनी सैलरी से जोड़ लिए हैं, ठीक है, 1 से 1.5 लाख रुपए जोड़ लिए हैं, तो उससे मुझे इन्वेस्टमेंट करनी सेफ रहेगी या फिर मेरे को ट्रेडिंग वगैरह इंटरेस्ट लेना चाहिए? क्या मेरे लिए बेटर सेफ और सेफ ऑप्शन रहेगा जिससे मेरे 1 लाख रुपए सेफ रहें और उसमें काफ़ी ज़्यादा मैं इंटरेस्ट कमा पाऊँ? अगर आपके पास 1-1.5 लाख रुपए हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि 1-1.5 लाख रुपए हम कहीं से किसी से कर्ज ले लें, किसी से उधार ले लें, तो कभी भी उधार नहीं लेना चाहिए किसी से। ट्रेडिंग में बहुत रिस्क होता है। तो इसलिए अगर आपके पास ऑलरेडी है या आपने अपनी सैलरी से सेव करा है 1 या 1.5 लाख रुपए, तो आप उसे आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एसआईपी जो है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिजल्ट देती है, ठीक है। ऐसा नहीं है। और ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप उसमें ट्रेडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं 1-1.5 लाख रुपया। लेकिन ट्रेडिंग में कई लोग कहते हैं रिस्की होती है काफ़ी ज़्यादा, तो क्या करना चाहिए अगर हमें नॉलेज नहीं है यार ट्रेडिंग की और ट्रेडिंग में हम कूद रहे हैं यूट्यूब की वीडियो वगैरह देख के, तो क्या करना चाहिए? ये तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि अगर आप सिर्फ यूट्यूब वीडियो से या किसी ने सुना है कि ऐसे ऐसे कर लेना चाहिए, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। इसके लिए आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज चाहिए होगी। अगर आपकी नॉलेज इसमें अच्छी नहीं है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका 1-1.5 लाख रुपया जल्दी से जल्दी ख़त्म होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मतलब बेस्ट आप ये कहना चाहते हो कि इन्वेस्टमेंट ही हमें करनी चाहिए? 1 लाख रुपए है हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट एक पहला ऑप्शन रहेगा जो कि बेटर रहेगा। एसआईपी में या मंथली में म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट बेटर ऑप्शन है। जिनको अच्छी स्टडी है ना मार्केट की, उनको वो मार्केट में मतलब कोशिश करनी चाहिए। वहाँ पे आपको प्रॉफिट होने का भी चांस बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही अच्छी स्टडी चाहिए होगी, काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग जो है वो बेकार नहीं है, बहुत ही कमाल की चीज़ है। लोग इसमें अच्छा कमा भी सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि 1-1.5 लाख रुपए है और उस पर अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही ये सोचना पड़ेगा कि 1-1.5 लाख रुपए तुरंत 1 दिन में या 2 दिन में आप दुगना तो नहीं कर सकते, 2 गुना या 3 गुना, कि वो सीधा 3-4-5 लाख हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। परसेंटेज पे प्रॉफिट चाहिए होगा कि आप 1%, 2%, 2.5%, 1-1.5 लाख रुपए पे, ऐसे करके ही आप ट्रेडिंग में। और ये यूट्यूब वगैरह बता रहे हैं 5,000 रुपये में ट्रेडिंग करना सिखा रहे हैं, इन्वेस्टिंग करना, ट्रेडिंग करवा रहे हैं, 2,000 रुपये में बंदे कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो झूठ है? 2,000 रुपये में ट्रेडिंग तो नहीं हो सकती, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मतलब पागल बना रहे हैं सब। वो तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि 5 या 10 हज़ार रुपये में आराम से हम ट्रेडिंग कर लेंगे, तो आप एक बार कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा कर लेंगे, लेकिन वो एक टाइम ऐसा आएगा कि सीधा वो 10-15 हज़ार आपका चला जाएगा एक ही बार में। उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब कुछ दिन मार्केट आपको अच्छा दिखाएगी कि आपको हाँ। प्रॉफिट दे रही है, बाद में आपका पासा काट देगी पूरा। वो 3-4 बार अच्छा देगी,
लेकिन एक बार ऐसा करेगी कि आपको सब कुछ निकल रहा है। जीरो पे पहुंचा देगी। और विशाल भाई, जो यूट्यूबर जो आपको कोर्स वगैरह बेचते हैं वो हमारे लिए सेफ रहते हैं या नहीं, वो हमें पागल बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मतलब क्या सीन है? यूट्यूबर्स का कई बार ऐसा होता है कि वो अपना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो वो अपना कोर्स तो बेचना ही चाहेंगे। हर इंसान अपना चाहेगा कि उसका माल बिके, तो वो इसलिए वो बेचना तो चाहेंगे। लेकिन आपको थोड़ा खुद समझ रखनी है कि हम एक यूट्यूबर को इतने हज़ार देंगे, दूसरे को उतने देंगे। ऐसे करते करते आप मार्केट से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं या यूट्यूबर को पे करना चाहते हैं, उनकी जेब में डालना चाहते हैं, ये चीज़ आपको खुद समझ होनी चाहिए। इस चीज़ में जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आपको खुद ही कहीं ना कहीं से किसी बुक से अच्छी जो होती हैं उनसे आपको लेना पड़ेगा, ना कि किसी का कोर्स खरीद के 4,000-5,000। मेरा इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में, मेरे को सीखना है कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं, तो मैं कहाँ से सीख सकता हूँ, कैसे, मतलब कहाँ से सीखूँ? यूट्यूब पर आज शायद आप पागल बनाने हो, आपको लग रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपको सबसे पहले ना बेसिक चीज़ें सीखनी होंगी, जैसे कैंडल स्टिक्स कैसी होती हैं, चार्ट्स होते हैं डिफरेंट तरह के, इन चार्ट्स के बारे में सीखना होगा। सपोर्ट होते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं कि कहाँ से मार्केट टर्न करती है। तो ये सब चीज़ें मेन पॉइंट हैं, बेसिक पॉइंट है, इसके बारे में सीखना होगा आपको। तो विशाल भाई, तुमसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि हम ट्रेडिंग जो हम करियर एक लें, तो ट्रेडिंग को हम पार्ट टाइम रखें या फुल टाइम रखें? अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, आज से तो बच्चे इसमें स्टूडेंट हो गए, तो मैं क्या करूँ, क्या करना चाहिए रहेगा? स्टूडेंट्स के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं इस पे अच्छे से स्टडी करें और अपनी पढ़ाई ना छोड़ें कभी भी। ठीक है। लेकिन ये जो मार्केट है इसको साइड वाइज रखें। आजकल हो क्या रहा है, कई सारे लोग यूट्यूबर जो होते हैं वो ग्रीन प्रॉफिट दिखाते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, वो लोग उसमें सोचते हैं इसमें बहुत पैसा है, 5-10 हज़ार रुपये से हम अमीर हो जाएंगे। तो ऐसा क्या, मतलब क्या लोग सोच रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप 5-10 हज़ार रुपये से सोचते हैं कि इतने से डबल या 10 कई यूट्यूबर की मैंने वीडियो देखी, उसमें लोग दिखा रहे हैं 0.85 पर शेयर खरीदे, आप करोड़पति बन जाएंगे कुछ ही टाइम में, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? यूट्यूब्स पे अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 1000 तरह के लोग होते हैं, 1000 तरह की बातें होती हैं वहाँ पे कि ये करो वो करो, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ऐसा तो 1-2 साल में किसी का तुक्का ही लग जाता है, वरना ऐसा मतलब ऐसा मुश्किल ना है। के बराबर पॉसिबल है, तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। पेनी स्टॉक्स बहुत अगर रिस्की होते हैं। आप स्टूडेंट हैं तो उसको ट्रेडिंग को करियर लेना चाहिए या फिर उसको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, अपनी क्या करना चाहिए सबसे पहले? अगर आपका इंटरेस्ट है और आप इसमें स्टडी भी कर रहे हैं अच्छे से, तो आप इसे रेगुलर कर सकते हैं, ठीक है। डेली एज ए करियर, ठीक है। पार्ट टाइम नहीं। फिर आप इसे एज ए करियर और रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में कई सारे इंडिकेटर्स यूज करते हैं, तो उनकी एक्यूरेसी मतलब 100% होती है या इंडिकेटर्स सारे हवा में बात करते हैं? उनका क्या फंडा है, बताइए जरा। जहाँ तक हम देखें तो किसी भी चीज़ की 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकती, ना कैंडल स्टिक्स की, ना चार्ट्स की, ना सपोर्ट रेजिस्टेंस, ना ही इंडिकेटर्स की। ठीक है। किसी की भी एक्यूरेसी 100% नहीं हो सकती। अगर आप अपने घर से आप अपनी गली के एंड तक भी जाते हैं ना, तो वहाँ भी क्या इस बात की 100% गारंटी है कि आपको चोट नहीं लगेगा या कुछ भी नहीं होगा हादसा? इस चीज़ की एक्यूरेसी नहीं है। तो वैसे ही इसमें भी शेयर मार्केट में किसी भी चीज़ की चार्ट, इंडिकेटर्स या किसी भी चीज़ की 100% एक्यूरेसी नहीं है। तो इसकी एक्यूरेसी मैं कहूँगा कि 80% या 90% रहेगी। लेकिन जो 10 से 20% है ना, वो आपको रिस्क अपने दम पे लेना पड़ेगा। अगर मैं एक न्यू पर्सन हूँ और मैं चाहता हूँ, मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं है, किसी ने मेरे को टिप्स दी है कि ये वाला स्टॉक परचेज कर लो, क्या वो वाला स्टॉक परचेज कर लो, तो मुझे करना चाहिए किसी की टिप्स पे तो या नहीं करना चाहिए, वो बताइए। आपको कभी भी ना किसी और की टिप्स पे कोई स्टॉक्स बाय नहीं करना चाहिए। उस पर सबसे पहले अपनी खुद की स्टडी देखिए कि आपकी स्टडी क्या है। ठीक है। क्या आपने उस चीज़ में स्टडी की है कि उसके चार्ट्स, उसके ग्राफ्स पढ़े हैं? क्या उसका सपोर्ट देखा है पहले, उसका सपोर्ट क्या था, रेजिस्टेंस क्या था, उसकी पीसीआर वगैरह सब चीज़। एक्चुअली हर स्टॉक्स में बहुत कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है कि उसकी सपोर्ट क्या है। और निफ्टी में आप देखेंगे तो पीसीआर का भी कैलकुलेशन होता है। पीसीआर हो गया, ओपन इंटरेस्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन और था मेरे माइंड में कि कई सारे लोग इंडिकेटर्स बताते हैं हमें यूट्यूब वगैरह पे, तो इंडिकेटर बेस्ट कौन से होते हैं, क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
ऐसे आपने बताया इंडिकेटर परफेक्ट तो नहीं होते जितने भी हैं, तो इंडिकेटर कुछ आप बेस्ट बताना चाहेंगे जो 80% में अप्लाई हो या फिर नहीं होते इंडिकेटर, क्या वर्क करते हैं इंडिकेटर बताइए। बेस्ट इंडिकेटर तो कोई भी नहीं हो सकता। अगर आप ये सोचें कि सिर्फ कोई एक या दो इंडिकेटर लगाएं तो उसी से हमारे को प्रॉफिट हो जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, आप सही कमाना चाहते हैं, तो आपको इसमें इंडिकेटर्स का बहुत ही कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, जो जिसमें काफ़ी कुछ इंडिकेटर्स आपको समझाए कि कहाँ से सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है और कहाँ से मार्केट टर्न हो रही है। तो वो बताएगा कि क्या मार्केट ज़रूरत से ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गई है या ओवर बाय हो चुकी है या ट्रेंड में है, या फिर मार्केट टर्न कहाँ से हो रही है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सब एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। यार आपकी बात सुन के मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। मैंने भी स्टार्टिंग में जब स्टार्टिंग सीख रहा था ना मैं स्टॉक मार्केट, तो मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था और मैंने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब वगैरह पे देख के काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटर लगाए थे अपने चार्ट वगैरह में। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग में तो प्रॉफिट हुआ था, लेकिन लास्ट में आते आते हुआ क्या था, मेरा इतना मैंने प्रॉफिट करा था ना, तो सब खत्म हो गया और सारा लॉस में बदल गया। तो मैं यार फिर ट्रेडिंग में कर नहीं पाया। तो आप लोग बताइए कि मेरे को दोबारा से स्टार्टिंग करनी चाहिए ट्रेडिंग की या फिर वहीं पर ठप हो जाना चाहिए, क्या करना चाहिए था। इसमें सबसे पहली बात यह है कि आपने यूट्यूब से या कहीं से भी देखा होगा, ठीक है, ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट आया कि करना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या आपने इसकी सही से स्टडी की थी, सही से की थी? तो आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा, मैं 9th क्लास से मतलब मैंने 4 साल स्टॉक मार्केट का कोर्स कर रखा है। मेरे पास सब्जेक्ट था स्टॉक मार्केट का पर्टिकुलर फाइनेंस का, तो मैंने काफ़ी कुछ इसके बारे में नॉलेज भी ली है। लेकिन यार अब स्टॉक लॉस होने वाला होता है तो हो ही जाता है, मैं कुछ कोई नहीं कर सकता। तो अब क्या करूँ, मेरे को स्टडी तो थी मेरे को अच्छी खासी। तो फिर आपने ज़रूर या तो स्टॉप लॉस का वो नहीं करा होगा अच्छे से अप्लाई, या फिर आपने स्टडीज़ जो की होंगी उस स्टडीज़ को ठीक से अप्लाई नहीं करा। जैसे सपोर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है, उन पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि मार्केट हमेशा सपोर्ट से टर्न करती है। तो यार पता होता क्या है, जब मैं स्टॉक में ट्रेडिंग वगैरह करता हूँ तो मेरे को प्रॉफिट हो जाता है अच्छा खासा, लेकिन जब मैं ऑप्शन में जाता हूँ तो मेरे को भाई एकदम से लॉस हो जाता है, मेरे को समझ में नहीं आता हो क्या रहा है, तो ये गलती होती है। ऑप्शन में कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे ग्रीक वर्ड्स आपने सुना होगा कि थीटा, गामा, वेगा, इनके बारे में सुना होगा। तो इनकी स्टडीज़ बहुत अच्छे से करनी पड़ती हैं। अगर आपको ऑप्शन में करना है, निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी ऑप्शन, तो इनकी स्टडीज़ आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ती है। ठीक है। अगर आपको स्टॉक्स के ऑप्शन में करना है या निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन में करना है तो थैंक यू वेरी मच विशाल कुमार जी, आपका हमारे चैनल पे आने के लिए और हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में गलतियां करते हो जो आपको नहीं करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप एक बार बोल दीजिए। वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही और वीडियो के लिए आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।